साइफा केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर मुख्तसर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, साइफा केस में अभी तक जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। अगर मुस्तकबिल में भी जेल ट्रायल करना है तो जुडिशल ऑर्डर लाएं और काबीना से मंजूरी लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस का जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है। जेल ट्रायल से मुताबिक ट्रायल कोर्ट जज का जुडिशल ऑर्डर मौजूद है। जज ऑर्डर शीट में लिख रहा है कि ट्रायल जेल में किया गया तो ये जुडिशल ऑर्डर ही है। माजी में मुल्जिमान के अहल खाना को जेल ट्रायल देखने की इजाज़त न मिलने की वजह कमरे में गुंजाइश का महदूद होना था। अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दीरबाला में जियालों से खिताब, कहा अवाम एक मौका दें, पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। पीडीएम की हुकूमत बनी तो इरादा था कि इस इत्तेहाद से मुल्की मसाइल का मुकाबला करेंगे। एक के बाद एक वजीर होने के बावजूद मुआशी हालात बदतर होते चले गए। मुश्किलात से निकलने के लिए पुरानी सियासत को छोड़ना पड़ेगा। अगर मसला है तो हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाई का मसला है। JUIFA का मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलने का फैसला। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने कहा, मफाहमत और सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। एक सवाल पर बोले, बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। यही फ़र्क बिलावल के बयानात में नज़र आ रहा है। बिलावल ने बुजुर्गों के बजाय खुद को मौका देने की बात की है। इस बात का पहला निशाना तो खुद उनके अपने वालिद हैं। बिलावल की वालिदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। मुस्लिम लीग नून तलखियां बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए बिलावल भुट्टो को उनकी ज़बान और अंदाज में जवाब नहीं दे रहे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा, मुस्लिम लीग नून तलखियां कम करना चाहती है। बिलावल एक पार्टी के चेयरमैन हैं, चंद माह पहले तक एक साथ काम किया है, इसलिए तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अल अजीजिया केस में कभी मेरिट पर दलाल नहीं सुने गए। एवनफील्ड रेफरेंस में अपील सुनी हुई है। कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं। नैब को दलाइल के लिए 1 से 2 घंटे का वक्त देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस अपील को रोज़ाना की बुनियाद पर चलाएंगे। मज़ीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी, वकला से दलाइल तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि अमन में हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत हो सकती है। आर्मी चीफ का स्ट्राइक को का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क में शरीक जवानों से मुलाकात, जवानों के जज्बे और ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वाराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जारी ऑपरेशनल तैयारियों की तौसीक करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। असगर खान अकेडमी में पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब में अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है जो तमाम ममालिक बिलखुसूस हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, मगर इस ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। परेड के अख्ताम पर निगरान वज़ीर आज़म ने फ्लाई पास्ट का मुआयना भी किया। चेयरमैन पीटीआई का खबर मानिका के बयान पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद उनके वकील शेर अफजल मरवत ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि पीटीआई मुल्क की वाहिद जमात है जो फेडरेशन की अलामत है। इस तरह के बयान से तहरीक इंसाफ को माइनस करने और कायदीन के घरेलू मामलात पर बिला जवाज मुदाखलत की जा रही है। खबर मानिका के बयान पर रद्द-ए-अमल में जुल्फी बुखारी ने कहा कि खबर मानिका बददियानत और करप्ट है। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है कि खबर मानिका से बड़ा थर्ड अंपायर कोई नहीं। थर्ड अंपायर ने बता दिया कि इन्होंने गैर अखलाकी काम किया। ये सीता वाइट से भी बड़ा जुर्म है। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई पर एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तलाल चौधरी बोले, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, गोगी और गुज्जर पर माली करप्शन की मोहर लगी हुई है।
उस्मा बुखारी ने कहा कि कभी चेयरमैन पीटीआई को अमेरिका तो कभी नौकर बाहर निकाल देता है। एक घर की प्राइवेसी पीरी मुरीदी का तकद्दुस होता है। इन्होंने इखलाकी अक़दार को भी नहीं छोड़ा। पीटीआई के सदर परवेज इलाही का कहना है कि खबर मानिका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम थे वो इंटरव्यू उस वक्त देते। एचईसी इस्लामाबाद में पेशी पर गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से कबल ही IMF के वफ्द के साथ मुलाकात हुई। उनकी जेल में चेयरमैन पीटीआई से अभी मुलाकात नहीं हुई। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद पार्टी छोड़ने वाले सब वापस आ जाएंगे। अडियाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और उनकी बीवी बुशा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थी। बुशा बीबी की उमूरी जमानत में 23 नवंबर तक तौसीब। अदालत ने नैब हुकाम को 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई से मजीद 2 दिन तफ्तीश की इजाज़त दे दी। मजीद समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मज़ाहिर अपने वकील ख्वाजा हारिस के साथ मौजूद। इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर शिकायत कुरंदगान को भी बुलाया गया है। कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी मारी तो इलाके का SHO जिम्मेदार होगा। लाहौर हाईकोर्ट के डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में रिमार्क्स। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम तेज करने की हिदायत। वकीलों को मुहिम का हिस्सा बनाने और स्कूल्स जाकर बच्चों को आगाही देने का हुक्म। लाहौर पुलिस ने अदालती हुक्म पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट जमा करा दी।